हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बेटा, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि आप लोगों की रिवीजन वाली क्लास स्टार्ट हो रही है। तो यस बेटा, मैं आप लोगों की रिवीजन वाली क्लास लेकर के आ चुका हूँ। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि हम लोग नंबर सिस्टम को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यही तो पढ़ पा रहे थे, हम लोग यही पढ़े थे। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करवाया जाएगा। बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप में से कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो इस वाले पेज को ध्यान से देख लो। देखो, इसको बोलते हैं थ्री डॉट। थ्री डॉट पे जो ही आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा बेटा, और इस बॉक्स में लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पे इन कॉल मैसेज। तो इन कॉल मैसेज का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हो बेटा। जो इस तरीके से बना हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप हमसे, है ना, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, और आपकी जो बातें होंगी मैं पढ़ पाऊंगा और उसका उत्तर दे पाऊंगा। ये वाला जो बटन देख रहे हो उसको बोलते हैं एक्टिविटी। एक तरीके से ये बटन तब काम आता है जब हम पोल ऑन करते हैं। पोल का मतलब ये है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो पोल में पूछूंगा। तो अब देखो लिखा हुआ है वन एक्टिव पोल। ठीक है, वन एक्टिव पोल। अब यहाँ पे जो ही आप इसको क्लिक करोगे, यानी इस वाले बटन को क्लिक करोगे, इस वाले पे, तुरंत इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा, और इस बॉक्स में लिखा होगा ये क्वेश्चन नंबर, और इसके 4 विकल्प होंगे। ठीक है बेटा, जो भी विकल्प आपको ठीक लगेगा उसको टिक करिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे वोट का बटन होगा, VOTE। इस वोट के बटन को दबा दीजिए तो तुरंत आपका उत्तर मेरे पास आ जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये? क्या सारे बच्चों को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि उदय कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप न्यू स्टूडेंट हो ना, उदय कुमार? उदय यस कुमार। सर। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, कंफर्म करने के लिए बहुत बढ़िया। और कौन न्यू स्टूडेंट है? और कौन न्यू स्टूडेंट है? ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो बता दीजिए बेटा, क्योंकि देखो, बताने से आप ही का फायदा होगा। मैं समझ सकूंगा कि कौन से बच्चे न्यू हैं, और उसी अनुसार मैं चीजों को बता सकूंगा। इसको बोलते हैं माइक का बटन। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो आप हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑफ करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, है ना। तो अक्सर लोग इसको बंद ही रखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तब इसको ऑन किया जाता है। देखो बेटा, अब आपकी रिविजन वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं आप सभी का रिवाइज करवाऊंगा। तो जो बच्चे न्यू हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको हर एक चीज सिखाया जाएगा। तो क्या सारे बच्चे रेडी हैं रिवीजन के लिए? जल्दी से वाई एन टाइप करिए। ओके बेटा, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको दिखाते हैं बेटा कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से दिखाते हैं नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृतिक संख्या को। और इसकी शुरुआत होती है एक से बेटा, एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पाँच, छ, इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। सर ठीक, इसमें जीरो नहीं आती। नहीं बेटा, इसमें जीरो नहीं आती है। ठीक है, इसमें जीरो नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, जीरो कब आती है? देखो बेटा, जब आप पूर्ण संख्या लोगे। ठीक है, पूर्ण संख्या को लोगे तो इसको बोलते हैं जीरो के साथ में। जैसे कि मान लो जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, हाँ, ऐसे। क्या अब आपको समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है? यस सर। ओके बेटा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि चैट में ऐसा करिए। प्रोग्राम क्या होते हैं बेटा? देखो, प्रोग्राम को हमेशा जेड से दिखाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है, पहले मान लेते हैं वन है, टू है, थ्री है, फोर है। तो ये प्राकृतिक संख्या है धनात्मक वाली। अब इसी का ऋणात्मक मान ले लीजिए, यानी -1, -2, -3, -4, और बेटा अंत में जीरो ले लीजिए।
तो इन तीनों ही नंबर का जो कलेक्शन बनेगा, जो समूह बनेगा, इस कलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इसको हम लोग दिखाते हैं जेड से, होल नंबर को हम लोग दिखाते हैं डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर को हम लोग दिखाते हैं एन से। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। तो बच्चों मैं एक सवाल दूं, आप सभी लोग करोगे इस सवाल को? यस सर। तो बेटा थोड़ा फास्ट तरीके से करने का प्रयास करिएगा, फास्ट करिएगा प्लस करेक्ट करिएगा, दोनों बातें हैं। फास्ट करने के चक्कर में गलत मत करिएगा, फास्ट करिएगा तो करेक्ट करिएगा। ये रहा ठीक है। आपकी, हाँ ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बेटा पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? चलो बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया, पोल में आंसर बताइए। ठीक है, फास्ट और करेक्ट दोनों बातों ध्यान रखिए, दोनों बातों को ध्यान रखिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। किसी बच्चे का कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? किसी बच्चे का कुछ डाउट होगा तो बेटा हमसे पूछ लीजिएगा। लास्ट के 5 सेकंड और है, 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है? यस सर। यस। और अगर कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं आंसर, आप लोग सही आंसर करने का प्रयास करिए, ठीक है? देखो बेटा, तो यहाँ जो 3 डॉट होता है आपके फोन में, ठीक है, इसको क्लिक करोगे ना, जो इसको क्लिक करोगे तो ऐसे एक बॉक्स बन के आ जाएगा। इस बॉक्स में एक जगह पे लिखा होगा एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज वाला बटन होगा, तो इस वाले बटन को दबाइएगा। आप जो ही इस वाले बटन को दबाएंगे ना बेटा, तुरंत इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा, उस पर लिखा रहेगा वन एक्टिव, है ना, ठीक है, वन एक्टिव पोल, मतलब इस टाइप की चीजें लिखी होंगी। इसको क्लिक करिएगा, ठीक है, इसको क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करते ही, ठीक है बेटा, इसको क्लिक करते ही एक फिर से बॉक्स बनेगा, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिखा होगा, और इसके 4 विकल्प होंगे बेटा, 4 विकल्प होंगे। अब चारों विकल्प में से जो ठीक होगा उसको चूज करिएगा और अपना आंसर दे दीजिएगा इस बोर्ड के बटन को दबा के, जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको चूज कर दीजिएगा, बस यही बात है। सर। अच्छा, तो बेटा अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और चैट सेक्शन कर को, दो जी। चैट सेक्शन को मैंने ऑन कर दिया, चैट में आप आंसर कर दीजिए। अब देखो लिखा क्या है, कि लिखा है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमें ये चूज करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, ठीक है? हमें ये बताइए कि क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत बेटा होती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखो 0, तो 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो आपका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? बी वाला होगा। 1.3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1.3 बेटा ना तो प्राकृतिक संख्या है, सॉरी, ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही प्राकृतिक संख्या, दोनों ही बातें नहीं है। 3 को देख लोगे तो ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, दोनों है। जबकि हमको क्या चाहिए था? हमको प्राकृतिक संख्या चाहिए था, लेकिन सॉरी, हमको पूर्ण संख्या चाहिए था लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं चाहिए था। क्या सारे बच्चों को समझ में आया?
Yes, sir. ओके बेटा, अब आप लोग दूसरा वाला सवाल करके दिखाइए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा। देखो ये रिवीजन वाली क्लास चल रही है, आप लोग तेजी से आंसर करते रहिएगा, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो हमसे भी पूछिएगा, अभी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा कि सर ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें समझा दीजिए। Sir, कौन सेक्शन ऑन कर? ऑन हो गया बेटा। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। हाँ अनिकेत, कुछ डाउट है क्या बेटा आपका? अनिकेत, नो सर, सर वो गलती से दब गया, सॉरी। अच्छा कोई बात। तो बच्चों आप लोग बहुत गलतियां भी कर रहे हो, गलती मत करो। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन पूर्णांक नहीं है। ध्यान से देखो सवाल को बेटा, आप लोग गलती मत करो, ठीक है, गलती मत करो। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बताना कि कौन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो चारों में से जो करेक्ट होगा उसको चूज करो, ध्यान से चूज करोगे तब आंसर कर पाओगे, अदरवाइज गलत करोगे बेटा, ठीक है। सही से आंसर करिए, सही से आंसर करिए बेटा। सर चैट ओपन कर दो। यस बेटा यस, बाकी लोग भी कर लीजिए तब तो। ओके बच्चों, ठीक है, अब मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, पोल को बंद कर देता हूँ। आप सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। नहीं बेटा, केवल एक ही ठीक होगा, है ना। और देखो इसमें आपको ये बताना कि कौन पूर्णांक नहीं है। इन सब सवालों में थोड़ा गलती हो रही है ना आप लोग से। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, दरअसल है क्या कि आपको बताना था कि कौन पूर्णांक नहीं है। तो एक बात बताओ, पूर्णांकों का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। और बेटा जीरो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे भी दिखाते थे, 0 1 2 3 4। इधर दिखाते थे -1 -2 -3 -4। तो बताओ, बताओ बेटा, क्या -1 पूर्णांक है कि नहीं है? तुम लोग खुद बताओ, -1 पूर्णांक है कि नहीं है? है जी। चलो बहुत है बढ़िया, सर। ठीक है। तो है ये, सर। हाँ ये वाला उत्तर नहीं होगा। बताओ 0 क्या पूर्णांक है कि नहीं है? सर है। है, यानी कि हमें बताना था पूर्णांक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 3 के बारे में बताओ बेटा, 3 पूर्णांक है कि नहीं है? सर है 3 भी। चलो यानी कि ये भी है पूर्णांक, सर। हाँ ये भी पूर्णांक होगा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता है। बताओ √3 पूर्णांक है? सर नहीं। नहीं सर। और हमें यही तो जीरो सर।
हाँ, हमें यही तो बताना था। तो करेक्ट वाला उत्तर बेटा हो जाएगा डी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो अनिकेत, अब ये सारी गलतियां तो नहीं होंगी, इस टाइप की गलतियां? नो सर, सॉरी सर। बाकी लोग, बाकी लोग बता दीजिए। यस सर। जिन्हों सर जी आगे से गलती नहीं होगी। ओके बेटा, ओके। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। बेटा देखो, रिवीजन वाली क्लास है तो गलतियां मत करिए, है ना, मैं यही आप सभी से बोलूंगा। अब देखो, अब मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन सिखाऊंगा। एक बात बताइए, ऑपरेशन कितने टाइप का होता है बेटा? ऑपरेशन सर एक कितने? तो सर डॉक्टर वाला ऑपरेशन होता है। अच्छा, हाँ। गणित वाला ऑपरेशन कितने टाइप का होता है? अगर उसको छोड़ दिया जाए, सिर्फ गणित वाले की बात करी जाए, तो कितना ऑपरेशन होता है गणित में? सर आप बता दो। बेटा आप लोग को नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? दो तरह का होता होगा। नहीं बेटा, चलो। तो ऑपरेशन चार तरीके का होता है। पता नहीं क्यों आप लोग को याद नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मुझे खुशी नहीं हो रही है। क्यों खुशी नहीं हो रही? क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है कि बेटा ऑपरेशन चार तरीके का होता है, प्लस माइनस गुणा और भाग। क्या आप लोग यही नहीं जानते हैं? हमको बताइए बस। क्या आप लोग नहीं जानते थे ये चीज, कि हम पढ़ाए नहीं है? सर पढ़ाया था, भूल गए थे। हाँ, जी वही बात जानते है। थे जी। मैंने मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है बेटा। बेटा सॉरी से कैसे काम चलेगा, है ना? पूरी की यस पूरी सर। क्लास, पूरी की पूरी क्लास भी अगर सॉरी बोले तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है सॉरी। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि बहुत ज्यादा मैंने इस पे काम किया हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है इन सब चीजों को। और अगर इस स्टेज पे आप लोग इस तरीके से गलती करोगे, फिर कैसे काम चलेगा बेटा? बताइए, आगे से ऐसी गलती होगी? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, ऐसी गलती मत जी करिए आगे कि, से नहीं होगी। हाँ, क्योंकि देखो बेटा, रिवीजन वाली क्लास चल रही है ना, तो रिवीजन वाली क्लास में इस तरीके से मत करिए, ठीक है? चलिए, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि ऑपरेशन चार तरीके का होता है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है? तो पहले मैं आप सभी को सिखाऊंगा एडिशन, यानी कि योग, प्लस सिखाऊंगा। तो बेटा देखो ध्यान से, इसको इसको जोड़ो, 2 और 7 जोड़ने पे कितना आता है? जिनो। चलो, बहुत बढ़िया। तो 2 और 7 जोड़ने पे 9 आता है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। और बेटा 7 और 1 जोड़ने पे कितना आता है? जी सर 8। 8। तो बेटा मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। 3 और 5 जोड़ने पे कितना आता है? जी सर 8। 8। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 889। इसी प्रकार से इस वाले को अपने मन से इसको करके बताइए मुझे। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ बताइए बेटा, मिट्ठू के नाम से जो भी है। सर मैं कह रहा था जी, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। रीजन? सर जी जी मैं बाहर आ रखा हूँ जी। ओके, ओके। तो बेटा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? ओके। रिकॉर्डिंग, हाँ, कल आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो वहां से रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना बेटा, क्योंकि जानते हो ये रिवीजन वाली क्लास का पहला दिन है। और अगर पहले दिन का ही रिवीजन आप नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है बेटा? देख लूंगा जी मैं। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है। जी हाँ बताइए। सर जी, इसका आंसर तो 974 आया। करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर बेटा। जो भी बच्चे 974 बोल रहे हैं और अपनी कॉपी दिखा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, सही है। ठीक है, सही है। अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो बेटा, है क्या कि 8 और 6 को जोड़ना है, तो 8 और 6 14 को 4 हासिल 1 होगा। 9 और 7 16, और 16 और 1 हासिल था 17, 17 को 7 फिर से हासिल 1 ही होगा। फिर 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो उत्तर बनेगा बेटा आपका 974। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? यस सर। सर। तो बेटा मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछूं, इसी जैसा, इसी के आधार पे। यस यस सर। सर। पूछ लो। ओके बेटा, तो गलतियां नहीं ना करोगे आप लोग? नो नो सर। सर। ठीक है, नो तो सर। मैं स्कोर बताता जाऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि गलतियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ।
चलो बेटा, पोल को ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है, आंसर करिए। चलो ठीक है बेटा, बाकी लोग बताइए। इसका ये आंसर आएगा। जो बच्चा इस तरीके से करेगा बेटा, मैं उसे क्लास से बाहर करूंगा फिर, क्योंकि मैंने बताया है आप सभी से कि जब पोल चलता है तो आंसर नहीं बताना होता है। सर जी मेरे को पता नहीं था पोल एक्टिव है। हाँ तो बेटा पोल एक्टिव है, और 5 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है अब तक, ठीक है। 6 बच्चों का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों का करेक्ट है, बहुत सही। हो गया सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने स्कोर बता दिया आप सभी को, स्कोर बता दिया आप सभी को। सर चैट ऑन कर दो। नहीं बेटा, जब पोल को बंद कर दिया जाता है तब जाके चैट को ऑन किया जाता है, ये रूल है, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर जी मैं 2 मिनट बाद क्लास ज्वाइन करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। तो अब मैं पोल को बंद करने जा रहा हूँ। बच्चों टोटल में 8 बच्चों का करेक्ट आंसर है, किसी का गलत नहीं है। चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो चैट को मैंने ऑन कर दिया, पोल को मैंने बंद कर दिया। इसका उत्तर बताइए बेटा। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके हमसे पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है बेटा, तो ये रिवीजन चल रहा है, आप सभी लोग तेजी से आंसर करते जाइए, एकदम फास्ट तरीके से आंसर करते जाइए, ठीक है। तो बेटा देखो, 5 और 2 सर 7 अगला होता क्वेश्चन दो। है। हाँ बेटा, बस इसको एक्सप्लेन कर दें। तो 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, और 9 और 6 15 होता है, यानी कि 1577 आपका उत्तर आएगा। सारे बच्चे बोले कि सर अगला वाला क्वेश्चन दो, तो अगला वाला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ, और मैंने पोल भी ऑन कर दिया है बेटा, ठीक है। आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे सवाल देख पा रहे हैं, पोल भी देख पा रहे होंगे। आंसर करिए बेटा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। यस बेटा, बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए बेटा। सर कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 6 बच्चों का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। ओके सर। यस। बेटा बाकी लोग भी आंसर करो, आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, सिर्फ 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, जल्दी करिए। क्योंकि देखो बेटा, ये रिवीजन वाली क्लास है तो इसमें थोड़ा सा फास्ट बनिए, ठीक है। सारे बच्चे फास्ट बनने के लिए रेडी है कि नहीं है, जल्दी बताइए। यस रेडी सर सर। रेडी। ओके गुड। सर चैट ऑन कर दो। बेटा यस, यस अभी के लिए पोल चल रहा है ना, पोल चलने दिया जाए। 7 बच्चों का ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, 7 बच्चों का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। और अब मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो। सर जी 1 मिनट रुक जाओ।
बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नो सर। ओहो, आप लोग नहीं बता आई ही थी। नहीं। थोड़ी देर पहले अच्छा आप, सर, थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बताना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। देखो दरअसल हुआ क्या है, दरअसल हुआ ये है ना बेटा कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो 9 और 3 12 को 2 आप हासिल लगाओगे तो 1 होगा। 9 और 7 16, 16 और 1 17 को बेटा 7 लिखोगे, हासिल कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि 812। समझ में आया आप सभी को? यस सर। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब बेटा मैं आपको सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। इसको अपने मन से करिए बेटा, अपने मन से करिए। ओके सर। सर जी मैंने कर लिया सोल्व। सर 222। एक्सक्यूज मी सर सर। आपकी आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अब आ रही है, अब आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा आ अच्छा, रही है तो मैं सर। ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था बेटा कि 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग इस वाले सवाल को कर पाएंगे बेटा? कर करिए पाएंगे बेटा, सर। जल्दी करिए, करिए जल्दी से। चलो, सर 355। इसी प्रकार से बाकी लोग भी उत्तर करिए। जैसे अनिकेत ने उत्तर दिया, आप लोग भी अपना उत्तर दीजिए। चलो आगे आगे, हाँ, यस यस यस, सही है बेटा, 355 ही आएगा ये, है ना? 355 ही आएगा। कैसे आएगा मैं सिखा देता हूँ, देखो। 2 में से 7 को डायरेक्टली नहीं घटाया जा सकता है, क्यों अनिकेत? 2 में से 7 को क्या डायरेक्टली घटा पाओगे? यस नो सर। नहीं हाँ, सर, कैरी लेंगे सर, कैरी। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखो ये 7 है, 7, अब ये 6 हो चुका है, तो 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 5, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा, यानी कि आपका उत्तर आ ये जाएगा, आएगा जी। हाँ, 355 आ जाएगा। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो बच्चों, क्या आप सभी लोग एक सवाल करने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। करना क्या है, 765 में से 132 को माइनस करना है। ठीक है, 132 को माइनस करना है, जल्दी से करके बताइए। बच्चों के लिए पोल ऑन कर देता हूँ और चैट को बंद कर देता हूँ। ठीक है बेटा, पोल ऑन हो चुका है, चैट बंद हो चुका है। बेटा रिवीजन वाली क्लास है तो थोड़ा सा फास्ट बनिए। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बनिए बेटा, रिवीजन वाली क्लास है तो चीजों को तेजी से डन करिए। सर। ओके बेटा, गुड डन सर। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर हो गया। बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही लाजवाब। अच्छा, ये भारती देवी के नाम से जो बच्ची है बेटा, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हो क्या? भारती देवी के नाम से जो बच्ची है, भारती देवी, यस सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि स्क्रीन पे क्या लिखा है? सर बस आपका नेम दिख रहा है बस। यार ऐसे तो नहीं हो सकता बेटा, आप लोग बताना, ऐसा है क्या? सर जी है नहीं जी, ऐसा तो। अच्छा,
अच्छा, भारती देवी के नाम से जो बच्चा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको वो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जहाँ पे मैं क्वेश्चंस को लिखा हूँ, क्वेश्चन को दे रहा हूँ? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बस नेम नहीं दिख रहा। क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो, ठीक है? सर जी कर लिया, ये दोबारा से वैसे ही हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब नेटवर्क का इशू है। आप किसी दूसरे के मोबाइल फोन से, है ना, या किसी दूसरे के नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करिए। किसी का बेटा हॉटस्पॉट ऑन करवा के, ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन करवा के, है ना, अपना वाईफाई ऑन करने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है? सर जी एक ही फोन है। तो बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना फिर सबसे, अब यही बोल सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना सब। तो बच्चों 7 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है, ठीक है? 7 बच्चों का ठीक है, किसी का गलत नहीं है। बच्चों पोल को बंद करें। कर दो जी। यस सर। ओके बेटा, मैंने पोल को बंद कर दिया, चैट को ऑन कर दिया। चैट में आंसर बताइए, चैट में आंसर बताइए बेटा। ओके बच्चों, ओके ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो बेटा 6 आएगा। 633 यानी कि बी वाला उत्तर सही है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। करना क्या है, 245 में से बेटा 138 को घटा देना है। चलिए मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, चैट को बंद कर देता हूँ। सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए। बाकी बच्चे भी आंसर बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर जी पोल सेक्शन ऑन है अभी। हाँ पोल सेक्शन ऑन है, पोल में ही बताना है इसको, चैट में नहीं बताना है। कोई दिक्कत है क्या? सर अच्छा ठीक है। बेटा बाकी लोग भी आंसर बताइए, ठीक है? मैं देख पा रहा हूँ कि 7 बच्चों ने उत्तर दिया है, सभी 7 बच्चों का करेक्ट आंसर है। 8 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का गलत है ही नहीं। ये हुई ना बात बेटा, ये हुई ना बात। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों पोल को बंद किया जाए। जी कर दो जी, चैट सेक्शन ऑन करके। कर दो सर। बेटा चैट सेक्शन ऑन हो ठीक करता हूँ। चैट सेक्शन ऑन हो चुका है। अब बताइए। तो देखो 5 में से 8 को डायरेक्टली नहीं घटाया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ से एक कैरी लेंगे। जब आप यहाँ से एक कैरी लोगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाता है तो बेटा 7 आता है। अब ये 4 से घट करके 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक कैरी दिया जा चुका था। 0 तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो बेटा 1, यानी कि 107 आपका उत्तर आएगा। ए वाला उत्तर आपका सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। और अब बच्चों मैं आप सभी को सिखाऊंगा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। क्या सारे बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके सर। ठीक है।
ओके बेटा, तो मैं आप सभी को सिखाता हूँ गुणा। देखो दरअसल मान लो अगर एक एक अंकों का गुणा करना है, मान लो अभी के लिए इसको भूल जाओ। अभी के लिए मान लो लिखा मैंने 7 × 6, और मैंने आपको इससे मतलब एक तरीके से उत्तर पूछा कि बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। तो बेटा इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। सर 768। अरे मतलब राइट हैंड साइड वाले का बेटा, राइट हैंड साइड का। सर 7 × 6 = 42। गुड गुड। और अब लेफ्ट हैंड साइड वाले पे आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करिए। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व। 768। सर 6 आएगा सर, 3 × 2 = 6। ठीक है, 768 एक बच्ची बोल रही है। और अनिकेत आप जी क्या बोल रहे 768 आएगा जी इसका, मैंने भी देखा था जीव करके। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हैं? हाँ अनिकेत, थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका, ठीक करिए उसको। चलो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सर 778 आएगा, गलत हो गया। सर 768। सर 768 है। कुछ बच्चे यस 700। सर 768। हाँ, जो बच्चे 778 बोल रहे बेटा, ये तो नहीं होगा ना, ये होगा आई थिंक ये। रॉन्ग आंसर होगा ना फिर। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। 2 × 4 = 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। फिर देखो बेटा, ये 2 का गुणा इसमें दो में करोगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इस 3 का गुणा 4 में करोगे, 4 × 3 = 12 को 2 हाथ से 1 होगा। फिर 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पे 7 लिखोगे आप। बेटा यहाँ पे 8, ये 4 और 2 6 और ये 7, यानी कुल मिलाकर के 768 आएगा, यानी कि 768 आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर तो बेटा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे करोगे आप लोग। सर चलो एक और सवाल देते हैं आप सभी के लिए, लेकिन देखो ये 3 अंकों का गुणा करना है, थोड़ा सा संभल के करिएगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा संभल के करिएगा। सर जी एक और बार बताइयो। अच्छा एक बार और बता दें। चलो इस वाले को बताना है ना, इस वाले को। यस सर। अच्छा, इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है बेटा? सर जी इसको एक बार दोबारा रिवीज करवाना। अच्छा मैं करवा देता हूँ। देखो दरअसल हुआ क्या है, इस 2 का गुणा 4 में कर रहे हैं हम, 2 × 4 = 8 हमने लिख दिया, ठीक है। यस सर। और फिर इस 2 का गुणा इस वाले 2 में करें, 2 दूनी 4 लिखे हैं, देखो यहाँ पे। अभी ये भी ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब इतना करने के बाद अब हम इस 3 का गुणा इस 4 में करेंगे, तो 3 × 4 = 12, 12 को 2 लिखोगे आप। बताओ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर जी, डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, और ये जो 1 था वो कैरी था, ठीक है, 1 कैरी था। अभी देखना बेटा, 3 दूनी यस सर। 3 दूनी 6 और 1 कैरी था, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आया? यस सर। ओके बेटा, चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ आप लोग। इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। साक्षी के नाम से एक बच्ची। अच्छा बेटा साक्षी, माइक ऑन करके बताइएगा कि आपका नाम क्या है। सर साक्षी। बहुत ही शानदार साक्षी, बहुत ही शानदार, आपका उत्तर सही है ना? उत्तर सही है बेटा। ये सारे बच्चों का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब मैं इस वाले सवाल को सिखा देता हूँ कि आखिर इसका उत्तर कैसे लाया जा सकता है। तो देखो बेटा, 8 का गुणा 1 में करना पड़ेगा, तो 8 × 1 = 8। फिर 1 का गुणा 3 में करना पड़ेगा, तो 3 × 1 = 3। और इस वाले 1 का गुणा इस वाले 4 में करना पड़ेगा, तो 4 × 1 = 4। ओके बेटा, ये हो जाएगा। फिर ध्यान देना, 5 का गुणा 8 में, तो 5 × 8 = 40 को 0 और हासिल 4 होगा। 5 × 3 = 15, 15 और 4 बेटा 19, तो 19 को आप 9 लिखोगे, और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। 5 × 4 = 20, 20 और 1 हासिल 21 होगा ना बेटा? बताओ बच्चों, 21 होगा ना? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब इस 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 2 × 8 = 16 को 6 हासिल 1 होगा। 2 × 3 = 6 और हासिल 1 7 हो जाएगा। 2 × 4 = 8, यहाँ पे कोई भी हासिल नहीं है, तो ऐसे लिख दीजिए।
8 को उतार दीजिए, क्योंकि देखो बेटा जोड़ना होता है, सबको जोड़ना है, तो 8 ये हो जाएगा 3, 9 6 15, 4 19 को 9 हासिल 1 होगा, 7 1 8 और 1 हासिल 9, और 8 और 2 बेटा 10, तो यानी कि यहाँ पे 10। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1,09,938। सभी बच्चों को समझ में सर आ जी गया? जी आ गया। आ गया सर। ओके, तो बेटा अब मैं आप सभी के लिए एक सवाल दे रहा हूं, इसका उत्तर आप लोग पोल सेक्शन में ही देंगे, चैट में नहीं देना है। सर डन। बहुत बढ़िया बेटा। बाकी लोग भी उत्तर बताइए, इस वाले सवाल का पोल में जाकर के बताइएगा। 3 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है। ठीक है, 3 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है। बेटा 7 बच्चों का सही है, किसी का गलत नहीं है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए, एकदम तेजी के साथ करिए बेटा। हाँ, राज सिंह के नाम से जो बच्चा है, कुछ डाउट है क्या आपका? सर। राज, हाँ, कुछ डाउट है क्या आपका? यस सर। हाँ, बताइए क्या डाउट है? सर डाउट नहीं है। अच्छा, सर आप आगे कंटिन्यू कराओ ना। हाँ बेटा, वही वही। सिर्फ 7 बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? चलो बेटा, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, चैट को ऑन कर देता हूँ। देखो बेटा, 9 8 72 होता है। जो बच्चा पहाड़ा जानता होगा वो एक लाइन में कर देगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे कंटिन्यू करें। यस सर, करो आगे। चलो बेटा, अब इस वाले सवाल का उत्तर बताइए, जैसे मैंने सिखाया है वैसे करने का उत्तर करिए इसका। बच्चों पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। ठीक है, पोल में आंसर करिए, पोल में आंसर करिए बच्चों। बाकी लोग बताइए बेटा, बाकी लोग बताइए। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। हो गया सर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 7 बच्चों का आंसर करेक्ट हो गया, और किसी का गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी का गलत नहीं है। अब मैं पोल को बंद कर रहा हूँ बच्चों, और चैट को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, चैट को ऑन कर रहा हूँ। तो देखो, गुणा करना था तो 5 गुणे 5, 25 को 5 लिखोगे, हासिल 2 होगा, 8 25 40, 40 और 2 42 को पूरा 42 लिखना पड़ेगा, 2 25 10 को शून्य, हासिल 1 होगा बेटा, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 होगा, ये 5 हो जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 7 4 11 को एक हाथ में आएगा, 1 1 और 1 2 हो जाएगा। तो बेटा डी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। चलो बच्चों, ये वाला सवाल करके दिखाओ मुझे। ये सवाल कह क्या रहा है? 375 का गुणा करना है बेटा 161 में, इसका गुणा करिए, मुझे उत्तर बताइए आप सभी लोग पोल सेक्शन में। थोड़ा बड़ा सवाल है, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन करिए, सही करिएगा। ठीक है बेटा, सही करिएगा। कोई डाउट है तो पूछिएगा।
बेटा बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। पोल में मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चे का गलत हो गया और 4 बच्चों का ठीक आंसर आया है? 4 बच्चों का ठीक आंसर आया है। तो बाकी लोग भी उत्तर हो करिए। गया सर, हो गया। बेटा 2 बच्चों का गलत हो गया, ठीक है, 5 बच्चों का सही है। अनिकेत ठीक से उत्तर दिया है ना आपने अनिकेत? यस सर, पता है सर, मेरे को चैट में बताऊंगा। हाँ तब बढ़िया है, बढ़िया। दरअसल जब आप बात कर रहे थे ना तो कोई बच्चा गलत आंसर कर दिया, तो मुझे लगा कहीं आपका तो नहीं है आंसर। चलो कोई बात नहीं। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। आप लोग चैट में आंसर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे क्या क्या आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। ओके ओके। तो बेटा अनिकेत गलत हो गया आई थिंक आपका। आपने डी लिखा है ना? सर बी है सर। लेकिन डी लिखा है बेटा पहले आपने। सर डी एक बार लिखा सर, वो गलती से टाइप हो गया। अच्छा अच्छा। सोनिया देवी के नाम से भी एक बच्ची, इन्होंने अभी डी लिखा है। खैर मैं सिखा देता हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। देखो बेटा 375 का गुणा करना है आपको 161 में। 5 एकम 5, 6 सत्ते 42 को 2 हासिल 4। अरे सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे पहले एक का गुणा तो करना होगा ना। एक सेकंड। हाँ तो देखो 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 3 एकम 3। 6 बचे 30 को शून्य हासिल 3 होगा। फिर 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 को बेटा यहाँ पे 5 लिखोगे और हासिल 4 होगा। 6 त्रिक 18 और 18 और 4 बेटा 22 होता है, तो 22 को आप यहाँ पे 22 लिखोगे। फिर 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 ये 7, 5 और 10 3 13 को 3 हाथ में आएगा 1, 5 7 2 9 और 1 10 को शून्य हाथ में आएगा 1, 3 9 2 5 और 1 6 होता है। तो बेटा आपका उत्तर अब बनेगा बी वाला उत्तर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। जी 60,375 इतना है आंसर आएगा ना जी? हाँ बेटा सही बात। आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करें बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा अब ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब हेडिंग लगा दीजिए आप लोग डिवीजन यानी कि भाग। देखो यहाँ पे एक सवाल है, 7 से भाग दिया जा रहा है 455 को। तो बेटा 7 पच्चीस 35 होता है और 7 छक्के 42 होता है कि नहीं होता बच्चों? यस सर। तो यस सर। हमें हमेशा ऐसा पहाड़ा पढ़ना होता है कि या तो वह कट जाए या तो उससे कम आए। तो 45 जो है वो 7 से कट नहीं रहा था, इसीलिए हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि कम आए। तो 7 छक्के 42 जो कि कम आ रहा है, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 4 में से 4 बेटा कट जाएगा और ये बेटा यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब 5 हाँ लिख देंगे, ठीक है। 7 पच्चीस 35 क्यों बच्चों पूरी तरीके से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताइए? यस सर। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं। यस सर, आप 65 आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात, आप इसको काट भी सकते हैं या फिर जीरो भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो 65 आ रहा है इसका नाम क्या है जानते हैं आप लोग? इसका नाम क्या है? जी भागफल है। बहुत सर बढ़िया। भागफल। अच्छा इस जीरो का क्या नाम है? शेषफल है। शेषफल। इस 7 का नाम क्या है बताओ बेटा? भाजक है। यस। भाजक। और बेटा ये जो 455 इसका नाम है भाज्य, ठीक है बेटा।
ये भाज्य संख्या है ना? हाँ बेटा, ये भाजक है, वो भाज्य है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर सर। ओके बेटा, ठीक है। अब आप लोग, हाँ, अब आप लोग बेटा इस वाले सवाल का उत्तर दीजिए। इस वाले सवाल का उत्तर दीजिए बेटा। देखो क्या है, मैं अभी समझा देता हूँ कि आखिर ये लिखा क्या है। मैं बेटा समझा देता हूँ, कोई बच्चा गलत नहीं सर करेगा। पोल ऑन नहीं है। हाँ बेटा, मैं ऑन कर रहा हूँ। सर चैट में उत्तर दे देंगे। नहीं बेटा, चैट बंद है। पोल मैंने ऑन कर दिया, इतना घबरा क्यों रहे आप? चलिए देखिए, 11 से भाग करना है बेटा 77। भाग करिए, सारे बच्चे भाग करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। यस, मैं देख पा रहा हूँ कि 5 बच्चों का करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है। ठीक है, किसी का गलत नहीं है बेटा, बहुत सही, बहुत सही। बाकी लोग भी उत्तर करिए। चलो, हो गया सर। ओके बेटा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। इस वाले सवाल का उत्तर क्या आएगा? देखो, 11 सतह 77 होता है, तो आप आसानी से यहाँ पे कट कर दोगे, तो आपको उत्तर बनेगा बी वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब इस वाले सवाल का उत्तर बताओ। देखो ये है क्या, 4600/10 है। पूछा जा रहा है कि बताइए कितना उत्तर आएगा। अब मैं इसके लिए बेटा चैट बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, बेटा पोल ऑन हो चुका है। सर जी ये सवाल तो जी आप पे समझा दो। हाँ बेटा, क्या हुआ? सर हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल है क्या बेटा कि 4600 को भाग देना है। अगर मान लो तुम ऐसे तुम्हें समझने में परेशानी हो रही है, तो तुम ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सिंपल। दोनों में से कोई तरीका लिख दोगे तब भी दोनों में से सब ठीक होगा। जो मैंने पहले लिखा था वो ज्यादा बेटर था, अभी बता देता हूँ क्यों बेटर है वो। होगा सर। ओके बेटा, ओके। चलो अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ बेटा। ध्यान से देखना कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दरअसल मैंने जो पहले लिखा था वो क्या लिखा था, लिखा था मैंने 4600/10। तो दरअसल यहाँ पे आप एक जीरो से इस एक जीरो को आसानी से कट कर सकते हैं और तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा 460। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैंने वैसे लिखा था। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख यस सकते। सर। हाँ, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? तो बेटा ये 460 बार में जाएगा। जब 460 बार में जाएगा तो 460 ऐसे, हाँ, लिख करके यहाँ पे कट कर दो बस। तो ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस चलो बेटा, सर। ये इस वाले सवाल का आप उत्तर हमें दे दीजिए सही सही तरीके से। चलो बच्चों, आंसर करो आप सभी लोग।
चलो बच्चों जल्दी से आंसर करो इसका। मैंने पोल ऑन कर दिया है। 7140 को भाग देना है 17 से, ठीक है। चलो बाकी लोग भी बताइए बेटा, बाकी लोग बताइए, ठीक है, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। ओके बेटा, एक बच्चे ने आंसर दिया है, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, दोनों बच्चों का करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग बताइए बेटा, बाकी लोग बताइए। 3 बच्चों का करेक्ट उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत सही, बहुत सही बेटा। पांच बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। जल्दी से उत्तर करिए बेटा, 10 सेकंड के अंदर अंदर उत्तर करिए इसका आप, 10 सेकंड के अंदर। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। पोल को मैं बंद कर देता हूँ और यस, चैट ऑन है, ठीक बेटा, चैट ऑन है। अब चैट, हाँ चैट में बताइए। देखो बेटा, 17 चौकी कितना होता है? 68 होता है ना? हाँ 68 होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 11 में से 8 जाएगा तो 8 3 11, और बेटा ये 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो कैंसिल कर देंगे। 4 यहाँ पे आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। 17 दूना 34 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 0 आपका यहाँ उधर जाएगा तो बेटा यहाँ भी उतारना पड़ेगा। 420 आपका सही उत्तर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? 420 करेक्ट आंसर। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये क्लास ओवर होती है। तो बच्चों बताओ आज का रिवीजन वाला क्लास कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा। अच्छा लगा। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आगे भी हम रिवीजन कराते रहेंगे और आप बहुत कुछ सीखोगे बेटा, है ना। चलो तो ओके सर, आज के थैंक यू लिए सर, बाय सर, गुड नाइट। ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर।